हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं ये वीडियो लाने ही वाला था कि इलाहाबाद कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, और कई वीडियो मैंने बताया भी है आपको कि इलाहाबाद कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, और इसका ये देखिए यहाँ पर आ भी गया है कि आपका फॉर्म आने वाला है। नोटिफिकेशन आपका दे दिया गया, और इसका ऑलरेडी बैच चल रहा है मेरा 6 से 7। देखिए, ज्वाइन करिए। आप लोग दिए हुए नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, बताते हैं इसमें कितनी वैकेंसी, कैसा क्या है, पूरी एक एक चीज़ बताएंगे आपको। और इसकी दूसरी वीडियो पार्ट 2 आएगी, उसमें यह भी बताएंगे पिछली बार में क्या हुआ था, कौन सा फॉन्ट आया था, सब कुछ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद सिविल कोर्ट की वैकेंसी आ गई। यहाँ पर दिया हुआ आपको 2023 दोस्तों, अश्वलिपिक 2022 लिया हुआ। ग्रेड सी की वैकेंसी अश्वलिपिक। ठीक है, स्नातक यहाँ पर मांगा है। स्नातक में ट्रिपल सी मांगा हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि यूपी में ट्रिपल सी चलता है। 25 और 30 वर्ड पर मिनट मांगे हैं। ठीक है, तो हिंदी में आपका जो है वो 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होती है। इसके बाद 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होती है। टाइपिंग अनिवार्य है, ये ध्यान रखना आप लोग। पहले आपकी टाइपिंग होगी, बाद में शॉर्ट हैंड होती है। तो ये हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए। ठीक, अब इसके बाद इसमें जो आपकी डिक्टेशन बोली जाती है 80 वर्ड पर मिनट होती है। ठीक है, ध्यान रखें, पहले ही बता दे रहा सब कुछ। इसके बाद फिर पढ़ लेंगे जो आपकी डिटेल आई होगी। इसमें टोटल वैकेंसी जो आई है दोस्तों, 1186 वैकेंसी आई है टोटल। ठीक है, जिसमें से दोस्तों 881 वैकेंसी ओनली हिंदी की हैं, सोचिए। और इंग्लिश की मात्र 305 वैकेंसी हैं, यानी हिंदी की 500 ज़्यादा है, 500 से भी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इस इंग्लिश की अपेक्षा। तो 881 वैकेंसी किसकी है? हिंदी की। 305 किसकी वैकेंसी है? इंग्लिश की। ठीक है, इसमें 18 से 40 साल एज होती है, जैसा कोर्ट में सभी में होता है मोस्टली। ठीक है, इसमें जो एज काउंट होगी वो 1/7/2022 से काउंट होगी, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और ये 5200 ग्रेड से स्टार्टिंग, 2800 और 5200 ग्रेड से स्टार्टिंग इसकी। बाकी अश्वलिपिक की भी आई हैं। ठीक है, बाकी वैकेंसी आई तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं बाकी वैकेंसी के बारे में, ये चैनल ओनली स्टेनो का है। ठीक है, और बाकी आपकी देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वैकेंसियों की संख्या घट बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है। आरक्षण का लाभ आपको पता ही होगा कि आरक्षण जो माना जाता है वो केवल उसी प्रदेश के लोगों के लिए दिया जाता है। अन्य अगर प्रदेश से लोग यहाँ पर भरते हैं तो उनको जनरल श्रेणी में रखा जाता है, ये सबको पता होगा, है ना। तो उनको जनरल श्रेणी में रखा जाता है, वही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश समय समय पर निर्गत और वो सब आप लोग देख लेना, सब कुछ इसमें नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए, आवेदन जो चालू हो रहा है वो 30/10/2022 से चालू हो रहा है, यानी 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 30 नवंबर तक रहेगा। 30 अक्टूबर से स्टार्ट है, 30 नवंबर तक ये फॉर्म रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें दिया है जो पोस्ट शुल्क है वो दोस्तों आपका दिया हुआ है 1000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना, एक के लिए, पोस्ट एक के लिए, पोस्ट एक ही भरना है सबको। ठीक है, तो 1000 रुपये है। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको पता ही होगा, 200 रुपये कम, यानी 800 रुपये उनका दिया हुआ है। तो 800 रुपये ओबीसी और उनको है, और बाकी ओबीसी को तो यहाँ पिछड़ा वर्ग तो पहले ही दिया हुआ है। तो ये जो उन लोग अनुसूचित जनजाति वो सब लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, उनके लिए 800 रुपये है। ठीक है, और बाकी सबके लिए जो सामान्य है, पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर है फिर भी आपको 1000 रुपये यहाँ पर देना होगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बाकी यहाँ पर नीचे दूसरे वालों का दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों और दी है, आप लोग इस चीज़ को पढ़िए। यहाँ पर देखिए, आपको ये लिखा हो, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसमें किस पर होगी? OMR सीट पर होगी। ठीक है, अलग अलग तिथियों में अलग अलग पालियों के अनुसार होगी। ठीक है, इसका जो पहले टाइपिंग होगी, पता होगा आपको। इसके बाद हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा, बताया मैंने। उसके बाद अश्वलिपिक टेस्ट होगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और इसका सब बताया जाएगा आपको
कि क्या होगा। और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें, ठीक है, आपको ये टंकड़ वंकड़ वाला नहीं होता है। बाकी साइड में आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक। और फॉन्ट मैं बता दूं, पिछली बार इन्होंने अचानक जो है इन्होंने फॉन्ट, वो पहले इन्होंने बताया कि जो है कुर्तिदेव होगी, ठीक। फिर लास्ट में इन्होंने इकट्ठा निकाल दिया कि मंगल स्क्रिप्ट होगा। तो कोर्ट, लड़के कोर्ट चले गए, तो कोर्ट में जब ये सब हुआ तो उसमें कह दिया गया कि जो आप टाइपिंग करना चाहते हो, जो आपको टाइपिंग आती हो आप लोग कर लो। तो पिछली बार भारी संख्या में लोग सेलेक्ट हुए थे, भारी संख्या में। तो मेरा ये मुझे 100% में 99% कन्फर्म है, 1% डाउट है। मंगल स्क्रिप्ट ही मांगेंगे इसमें, मंगल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप लोग मंगल स्क्रिप्ट टाइपिंग को महत्वता दीजिएगा, ठीक है। और इसका सुबह बैच चल रहा है राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, ठीक है। अब बिहार कोर्ट में सबसे ज़बरदस्त सिलेक्शन मेरे यहाँ से होने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं इलाहाबाद कोर्ट का। इलाहाबाद कोर्ट में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दोस्तों अपने यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा, यूपी में सिलेक्शन सबसे ज़्यादा स्टेनो मास्टर चैनल में ही होने वाला है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको लीगल डिक्टेशन भी दी जाएगी, ठीक है। लीगल डिक्टेशन ज़बरदस्त करवाई जाएगी, एडिटोरियल करवाई जाएगी, ठीक है। और उसकी एडवांस आउटलाइन, वो वाली आउटलाइन नहीं जैसे फ्लक्चुएशन में बोलते हैं ऐसे ऐसे करके, चाहे जितने कठिन शब्द बोल लें, आप लिख ना पाना तो बताना मुझे, ठीक है। लीगल, एडिटोरियल, लाइव डिक्टेशन, एडवांस आउटलाइन, ऑडियो, पीडीएफ सब मिलेगी आपको, ठीक है। और ये जो कहते हैं कि सर टाइपिंग की गलतियाँ, ठीक है, तो गलतियाँ अगर आपने 1 महीना 2 महीने आपने कायदे से लिख लिया है, हिंदी टाइपिंग कर लिया, तो टाइपिंग में गलतियाँ नहीं होती दोस्तों, ठीक है। आपके रीडिंग में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो जो मेरे यहाँ लड़का स्टूडेंट मेरे यहाँ करेगा उसकी शॉर्ट हैंड की गारंटी है, शॉर्ट हैंड में, ठीक है। और जो ऑफलाइन बैच करना चाहे वो कानपुर में आकर यहाँ पर कर सकते हैं, बाहर के स्टूडेंट भी आकर कर सकते हैं, ठीक है। पूरी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, जिसको लाइव बैच चाहिए वो लाइव बैच भी ले सकता है, जिसको ऑफलाइन चाहिए ऑफलाइन भी ले सकता है। इससे अब यहाँ पर अलेवर सभी स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इसी चैनल पे हुए हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय।